वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोयम द चंपा फ्लावर। चंपा फ्लावर यानी चमेली का फूल। एंड दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। चलिए कविता पढ़ते हैं। द पोएट इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी अ चंपा फ्लावर। यहाँ कवि खुद को चमेली के फूल मानकर कल्पना करते हैं कि वो एक चमेली का फूल हैं। देन ही इमेजिन्स द थिंग्स ही वुड डू टू हाइड फ्रॉम हिज मदर। और फिर वो कल्पना करते हैं कि वो एक चमेली का फूल हैं और वो अपनी माँ से छुपने के लिए ऐसा क्या करें जिससे वो मज़े कर सकें। मतलब वो अपनी माँ से छुपना चाहते हैं। और किस रूप में? चंपा के फूल के रूप में। लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि अपने आप को चंपा का फूल समझकर अपनी माँ से कैसे छुपते हैं। सपोजिंग आई बिकेम अ चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन एंड ग्रू ऑन अ ब्रांच हाई अप दैट ट्री एंड शूक इन द विंड विद लाफ्टर एंड डांस्ड अपॉन द न्यूली बडेड लीव्स। वुड यू नो मी मदर? कवि खुद को एक चंपा का फूल मानकर कल्पना करते हैं। वह सोचते हैं कि अगर वो मज़े के लिए, फन के लिए एक चंपा का फूल बन जाएं और पेड़ की एक ऊंची शाखा पर उग जाएं, फिर उसके बाद हवा में हंसते हुए झूमें, नई पत्तियों पर नृत्य करें, तो क्या उनकी माँ उन्हें पहचान पाएंगी? You would call, baby, where are you? And I should laugh to myself and keep quiet. और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब माँ उन्हें पुकारेंगी, बेटा तुम कहाँ हो, और वह खुद में हंसेंगे और बिल्कुल चुप रहेंगे, मतलब माँ को पता नहीं लगने देंगे। I should slyly open my petals and watch you at your work. और फिर वो आगे कहते हैं कि मैं अपने फूलों की पत्तियों को, पंखुड़ियों को खोलकर अपनी माँ को काम करते हुए देखूंगा और माँ को पता भी नहीं चलेगा। When after your bath with wet hair spread on your shoulder. फिर वो कहते हैं माँ, जब आप नहाने के बाद अपने गीले बालों को कंधों पर फैलाए हुए You walked through the shadow of the champa tree to little court where you say your prayers. और फिर आप पेड़ के नीचे से, जहाँ पे चंपा के फूल होंगे, वहाँ से आप होती हुई आंगन में जाएंगी जहाँ आप प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं। You would notice the scent of the flower. आप वहाँ पर उन फूलों की खुशबू को जान पाएंगी, समझ पाएंगी। बट नॉट नो दैट इट केम फ्रॉम मी। मगर ये नहीं जान पाएंगी कि वो आपके ही बच्चे से आ रही है, यानी कवि से आ रही है। When after the midday meal you sat at the window reading Ramayan and tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow onto the page of your book just where you were reading. फिर वो कहते हैं, जब दोपहर के भोजन के बाद आप खिड़की पर बैठकर रामायण पढ़ेंगी और पेड़ की छाया उनके बालों और उनकी गोदी में पड़ेगी, तब कवि अपनी छोटी सी छाया को उनकी पुस्तक पर, जिस पर वो पढ़ रही हैं, उन पन्नों पर डाल देंगे। लेकिन क्या उनकी माँ ये समझ पाएंगी कि ये जो छाया है ये उनके बच्चे की ही है? बट वुड यू गेस दैट इट वॉज टाइनी शेडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड? तो क्या उनकी माँ गेस कर पाएंगी? When in the evening you went to the cowshed, cowshed होती है गौशाला, with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop onto the earth again and be your own baby once more and beg you to tell me a story. और शाम को जब आप एक जलता हुआ दीपक लेकर गौशाला की तरफ जाएंगी, तब कवि अचानक ज़मीन पर गिरेंगे और फिर उनके बच्चे बन जाएंगे और उनसे कहानी सुनाने की मिन्नत करेंगे, कहेंगे कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। तब उनकी माँ क्या पूछेंगी? वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड? तुम कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? तुम मतलब बच्चों कहते हैं ना शरारत में छुप जाते हैं, तो तुम कहाँ थे शरारती बच्चे? एंड आई वॉन्ट टेल यू मॉम मदर दैट्स वुड यू एंड आई वुड से देन। तो वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा
कि मैं कहाँ था। यही बात कवि और उनकी माँ कहेंगे। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता में बताया है कि वो अपनी माँ से छुपने के लिए ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि वो एक चंपा का फूल बन जाएंगे, यानी वो अपनी माँ के आसपास तो रहेंगे मगर फूल बनकर उनको देखेंगे। ये कविता माँ और बेटे के प्यार भरे रिश्ते को और उसकी मासूमियत को दर्शाती है, जिसमें बच्चा अपनी माँ के साथ खेलते हुए छुपने की कोशिश करता है और फिर अपनी माँ के पास वापस लौट आता है। तो ये तो हो गई कविता का एक्सप्लेनेशन, उसकी हिंदी। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको कविता समझ में आई होगी। तो ये कविता अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।